दोस्तों, मेरी खुशी और मेरे अचंभे का आज ठिकाना नहीं है कि मैं क्या क्या देख पा रहा हूँ और क्या क्या देखने आ गया हूँ। कमाल। ये देखिए, जो मैंने पिछली बिल्डिंग दिखाई थी आपको जहाँ मंदिर बन रहा था, उसके बाद ये उसी एक एक ही पत्थर है। थ्रू आउट फर्स्ट वीडियो से जब चलते चले आ रहे हैं, ये पूरा एक ही पत्थर है जो पूरी पठार है। उसी के अंदर ये सारे स्ट्रक्चर्स उकेरे गए हैं निकाल निकाल के। उधर वाले भी ऐसी उसको जगह बना बना के अंदर पत्थर को तोड़ा गया, उसको उकेरा गया। अब आप देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये, थर्ड स्ट्रक्चर। ये देखिए, एक बहुत बड़ा विशाल सा गेट सा बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर शेप का। और इसके अंदर जाते ही ये कुछ बने हुए हैं, क्या मान सकते हैं आप इन्हें? प्लेटफॉर्म्स हैं ये कुछ, शायद किसी तरह की बैठक लग रही है मुझे। लोग नीचे या ऊपर बैठते होंगे, बैठ पाते होंगे। अगर नीचे के हिसाब से लेके चलें तो नीचे के लिए तीन एक तरह से बेड स्पेसिस हैं, एक, दो और ये तीन। या मुझे लगता है शायद ये सबके लिए कोई जैसे एक सामूहिक केंद्र होता है, कहीं बैठ के आप विचार गोष्ठी कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। शायद आप मान सकते हैं लेडीज़ यहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए अलग कमरा सा बना हुआ है। जेंट्स के लिए बकायदा प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, चाहे नीचे बैठ सकते हैं या ऊपर बैठ सकते हैं। और साथ साथ ये हौदी बनी हुई है, शायद ये कुछ शायद खाना बनाने के लिए। लकड़ियाँ इसमें काट के डाल दी जाती होंगी आग जलाकर, इसके ऊपर बड़े बड़े मटके रख के खाना पकाया जाता होगा। अद्भुत अद्भुत। इसी से जुड़ा हुआ एक अलग अलग स्ट्रक्चर है, इसमें हम चलते हैं। 4 सीढ़ियाँ इसमें, 1 2 3 4। और यहाँ हम आगे फर्स्ट प्लेटफॉर्म पर। इसे देख के वो दम मूवी है ना, उसकी याद आ गई। पहले स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। पहले स्ट्रक्चर में हमने देखा था वो, उसमें बीच में पिलर्स नहीं थे, पूरा बरामदा सामने का खाली था। और हमने उसमें देखा था सामने एक बेडरूम बना हुआ है, सामने बाथरूम था, इधर किचन था और इधर कुछ 3 रूम्स बने हुए थे, उनसे बिल्कुल अलग। इसमें देखिए बीच में 4 स्तंभों को लेकर एक सेंट्रल पोडियम बनाया गया। काइंड ऑफ पोडियम नहीं कह सकते आप, वो कह सकते हैं जैसे किसी शादी का मंडप जैसे होता है। चारों तरफ पिलर है। पिलर्स अब हालांकि काफ़ी रिपेयर कर दिए गए हैं, क्योंकि फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ इसको हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल शेप दे दी गई है। बट सेंटर ऑफ द स्पेस आप देखिए, ये ज़रूर कोई मंडप या जैसे आजकल हमारे यहाँ सामुदायिक भवन होते हैं जहाँ हम शादियाँ करने जाते हैं, फंक्शन करने जाते हैं, ये वैसे कुछ रहा होगा। क्योंकि अब जो बाहर का जो मैंने आपको एरिया दिखाया था, वो बाहर सबके लोगों के खाने पीने की व्यवस्था थी, सबके बैठने के लिए। जैसे मैंने बताया कि जेंट्स के लिए अलग और फीमेल्स के लिए अलग शायद जगह बनी होगी वो। और उसके बाद मेन फंक्शन करने के लिए किसी भी तरह की पूजा होती होगी, चाहे पूर्णिमा की पूजा या उस तरह की उस ज़माने की, या सन 1800। अभी हमने गार्ड से पूछा है, उसने बताया कि 1800 साल पुराना स्ट्रक्चर है ये। तो उस टाइम में जो भी फंक्शंस यहाँ हुआ करते होंगे, जो भी उनको नॉलेज रही होगी लोगों को, जैसे कि बोला जाता है ये बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, उन लोगों की समझ के अनुसार जो भी त्यौहार उस ज़माने में होते होंगे वो सब यहाँ सेलिब्रेट किए जाते होंगे विद फैमिलीज़, सब इकट्ठे होते होंगे। और उसके बाद अब देखते हैं अंदर जाकर, ये शायद कोई मंदिर, ये जाहिर सी बात है कोई मंदिर ही रहा होगा, जिस तरह से इसका मेन गेट बनाया गया है। और ऊपर कुछ नक्काशी की तरह काम भी हो रहा है। देखिए दोस्तों, नक्काशी नहीं कहेंगे, सिर्फ ग्रूविंग्स हैं। पत्थर को काट काट कर, उसको छील कर ही कुछ बनाया गया है। ये सेंट्रल पोडियम, यहाँ पे शायद किसी भगवान की मूर्ति रही होगी। वाह। मैं अंदर अगर आपको बैक एरिया दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मेन भगवान का गर्भगृह है, सामने पूजा स्थल और ठीक सामने उसके एंट्रेंस। कमाल कमाल। फिर इसके साइड में कुछ कमरे बने हुए हैं छोटे मोटे। पहला कमरा, दूसरा कमरा। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, देखता हूँ कितना दिख पाता हूँ। छोटा सा कमरा है, इसी तरह की ये भी छोटा सा कमरा है। ये भी बड़ा प्यारा सा छोटा सा कमरा, जैसे आजकल के मंदिरों में हम देखते हैं। सेंट्रल हॉल में मेन भगवान जी का मंदिर होता है, और उसके साइड बाय साइड के कमरों में अलग अलग भगवानों की मूर्तियाँ लगी देखते हैं। तो शायद ऐसा कुछ यहाँ रहा होगा।
यह हो सकता है आगंतुकों के ठहरने की, बैठने की जो व्यवस्था है, या मेहमानों की, अगर कोई यहाँ कोई पूजा स्थल चल रहा है, कोई विवाह चल रहा है, तो उसके लिए मेहमानों के लिए बैठने के लिए यहाँ पर स्पेस। और ये उस तरफ भी दी गई है, सामने की तरफ, मंडप के उस तरफ, यानी कि राइट साइड पर ये एंट्रेंस थी, और ये मंडप का राइट साइड। यहाँ भी सेम इसी तरह 3 कमरे हैं। और ऊपर देखिए कितने अच्छे तरीके से कुछ है जो भी फिलहाल अनक्लियर है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या बना हुआ है। और देखिए इस वाले बेडरूम में, आप इस वाले रूम में एक पोडियम भी बना हुआ है सामने जाकर, एक पोडियम बना हुआ है, एक फ्लैट सरफेस है जो इन कमरों में नहीं है। ये कमरे सिंपल सब एक चकोर 6 फुट बाय 6 फुट या 5.5 फुट बाय 5.5 फुट का एक चकोरा है वैसे। लेकिन ये बड़ा कमरा है सामने का, क्योंकि एक मेन जो मंदिर, जहाँ मेन भगवान की मूर्ति रही होगी, उसके सटा हुआ कमरा है, तो यहाँ साथ में पोडियम भी दिया गया है। पिलर्स का बेस देखिए, पूरी आकृति एक पत्थर को छील कर बनाई गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर, और जिस हिसाब से थोड़ी काई दिख रही है, यानी कि बारिशों के दिनों में या कभी भी कुछ साल के कभी कुछ दिनों में यहाँ पे पानी रिसता होगा। तो जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर्स में देखा, पानी का प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम यहाँ बनाया गया है। वाह, ये देखिए, बाहर आते हैं, सेंट्रल स्ट्रक्चर, उसके बाद ये कुछ पिलर्स हैं, शायद नीचे का प्लेट टूट चुका है, ये इनकम्प्लीट है, लेकिन ये वाला पूरा है। अब मैं बाहर से आपको एक बार इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ। उन्हें पानी इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे उन्होंने बेसमेंट में पत्थर के नीचे भी एक ग्राउंड फ्लोर बनाई हुई है, कुएँ की तरह, शायद पानी स्टोर होता हुआ यहाँ पर। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से इसकी फ़ोटो देखिए, जहाँ से हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी। और HSN कोड डाल देना है, और HSN कोड के अलावा फिर काउंटडी लिख के ना, काउंटडी में 1 पीस लिख देना है। हाँ, अब रेट अमाउंट पे डाल देना 10,050। ये एरिया मुझे खास करके बहुत पसंद आया। इमेजिन करके देखिए कोई छोटा मोटा फंक्शन या बड़ा ही फंक्शन, और किस तरीके से लोगों का जमावड़ा यहाँ होता होगा। यहाँ हांडी पे कुछ खाना व्यंजन पकते होंगे। यहाँ पुरुष और यहाँ शायद स्त्रियाँ या कुछ भी हो सकता है, अपनी अपनी बातों में संलग्न रहते होंगे। और फिर उसके बाद मेन सेंट्रल हॉल में जाकर कोई भी पूजा या जो भी शादी विवाह समारोह कुछ भी यहाँ संपन्न होता होगा। अद्भुत।